आज झारखंड में सदन से लेकर सड़क तक एक ही बात गूंज रही है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जैक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। इस मामले में नया खुलासा हुआ है, नई अपडेट हम आपको बताएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था प्रश्न पत्र। मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रश्न पत्रों को ट्रक से भेजा गया था गिरिडीह से लीक हुआ था प्रश्न पत्र। गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था प्रश्न पत्र। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रश्न पत्रों को ट्रक से भेजा गया था गिरिडीह। ट्रक से उतारकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के दौरान प्रश्न पत्र की चोरी हुई है। पैकेट को ब्लेड से काटकर निकाला गया था प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र निकालने के बाद पीडीएफ बनाकर बेचा गया था प्रश्न पत्र। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग इलाकों में भेजा गया था प्रश्न पत्र। गिरिडीह से मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रोहित कुमार, मुकेश कुमार, लालमोहन कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही आगे बताते चले आपको, अंशु कुमार पांडे, कृष्णा कुमार पांडे, कमलेश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करते थे सभी आरोपी। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए करते थे मजदूरी। ठेकेदार ने मजदूरी पर रखकर प्रश्न पत्र की करवाई थी ढुलाई। कड़ी दर कड़ी करते करते करीब 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। आखिर में पता चला कि ये पेपर गिरिडीह में एक ट्रक के ऊपर जहाँ पेपर जा रहे थे 7 तारीख को, जो इलेक्शन इसकी डेट से करीब 7-8 दिन पहले का था, ब्लेड से काट करके पेपर निकाला गया था एक व्यक्ति के द्वारा। वो व्यक्ति भी पकड़ा गया, पेपर भी बरामद हो गया। इसलिए हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें जगह पर पहुंच गया है। बता रहे हैं जो भी कुछ और जो भी गिरफ्तार हुए हैं, वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, तो उन सब चीज़ों को हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे तो सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी और ज़्यादा उसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब हैं सारी चीज़ों को गुत्थी को सुलझाने के। पहले कोडरमा से 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, उसके बाद फिर अभी गिरिडीह में कुछ और लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। उसमें जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं उसके आधार पर हम लोग आगे फर्दर काम कर रहे हैं। उसमें कड़ी दर तो प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा करीब करीब हो चुका है। 6 आरोपियों को आज भी गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, सदन से लेकर सड़क तक जिस सवाल की गूंज है, झारखंड पुलिस को उस सवाल का जवाब मिल गया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और खबर यह आ रही है, ट्रक से उतारने से लेकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के दौरान ही प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, जिस तरह से मैट्रिक और इंटर के परीक्षा पत्र जो थे वो लीक हो गए थे पिछले दिनों, जिसके बाद परीक्षा जो है वो स्थगित भी की गई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और न सिर्फ लिया बल्कि जांच की जिम्मेदारी जो है वो सीआईडी और अन्य जिले के पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए गढ़वा, कोडरमा और गिरिडीह, ये 3 ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां पर प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित तथ्य जो है, जो जानकारियां हैं वो झारखंड पुलिस को मिले थे। उसके अनुसार जिस तरह से ट्रक से अनलोड करने के दौरान जो है प्रश्न पत्र को ना सिर्फ काट करके निकाला गया था बल्कि यहीं से फिर अलग अलग व्हाट्सएप और अलग अलग जगहों पर इन तमाम चीजों को जो है वो भेजे गए थे, लीक किए गए थे। तो इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने पूरे मामले पर पहले परीक्षा को स्थगित किया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है वो झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, वो खुद देखने लगे। जिसके बाद डीजीपी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मींज के नेतृत्व वाली जो कमेटी है, जो टीम है, एसआईटी है, वह देख रही है और पूरे मामले पर जांच किया जा रहा है। गढ़वा, कोडरमा और गिरिडीह ये ऐसे जिले थे जहां पर लगातार इस तरह के मामलों को लेकर के बातें की जा रही थी और इस बातों के तहत जो है कई लोगों को इस पूरे मामले पर जो है वो हिरासत में लिया गया। गिरिडीह से खास करके ये तार जो है वो काफी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस एक तरह से कहें कि पूरी तरीके का जो केंद्र बिंदु है, अगर गिरिडीह को अगर हम कहें प्रश्न पत्र लीक करने के मामले को लेकर के, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक किए गए थे जिसमें से कुछ छात्र भी इस पूरे मामले में सिंडिकेट में शामिल थे, उनके अपना स्वार्थ था, जिसकी वजह से
इस प्रश्न पत्र को लीक किया गया था, वो भी तब जब गाड़ी से स्ट्रांग रूम पहुंचाने के दौरान जब इस तमाम चीजों को ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, मतलब यहां से वहां पहुंचाया जाता है, उस दौरान जो है इन तमाम चीजों को लीक किया गया। लेकिन लोगों को भनक नहीं लगी थी, शायद है इस वजह से, क्योंकि जिस सेट को उड़ाया गया था, जिस कॉपी को उड़ाया गया था, वो बेहद जो है वो सीरियल नंबर वाइज जो है वो सारी चीजें स्पष्ट उस वक्त नहीं आई थी, जिस वक्त व्हाट्सएप में ये सारी चीजों को भेजा गया था या फिर दिए गए थे। लेकिन जब जांच की गई, जांच के क्रम में सारी चीजें जब जानकारी आने लगी, तो पुलिस के पास वो सीरियल नंबर भी प्राप्त हो गए, जिसके बाद ये सारी चीजें समझ में आने लगी कि हाँ, ये संबंधित जिले से ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और उसके बाद जब वहां पे जांच की गई, तो जांच के क्रम में ये सारी चीजें बातें सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं गिरिडीह एक ऐसा जिला है जहां से पहले प्रश्न पत्र को लीक किया गया। उसके बाद इन जो 3 अलग अलग जिले हैं, चाहे गढ़वा हो, कोडरमा हो या फिर गिरिडीह हो, इन जगहों पर इन तमाम चीजों को भेजा गया है। हालांकि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि जिस तरह से जब ये प्रश्न पत्र अगर किसी सीरियल नंबर से गायब किए गए, तो एग्जाम सेंटर या जो एग्जामिनर अधीक्षक होते हैं, उनको इस तमाम चीजों की जानकारी क्यों नहीं हुई। उसने अपने रिपोर्ट में जिले से संबंधित जो रिपोर्ट मांगे जाते हैं एग्जाम्स के समाप्ति के बाद, उसने अपनी रिपोर्ट को संतोषजनक बताते हुए ऑल गुड कह करके जो है क्यों खत्म किए गए। तो अब जो सीआईडी की जांच है वो इन्हीं बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां जो पूरे इस नेक्सस में शामिल थे, जिनके वजह से प्रश्न पत्र लीक हुआ, उन पर कार्रवाई की ही जा रही है, उस पर जो है लगातार गिरफ्तारियां और हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। दूसरे वो लोग जिनकी लापरवाही हुई है, अगर पहले ही दिन ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती कि गिरिडीह, गढ़वा या फिर कोडरमा से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और कुछ सेट से जो सीरियल नंबर है वो कम है, तो शायद ये सारी चीजें जो है वो उतनी आगे नहीं बढ़ती और पहले ही इन तमाम चीजों की जानकारी पुलिस को, जिला प्रशासन को इन तमाम चीजों की जानकारी लापरवाही बरती गई है और लापरवाही स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखने के दौरान बरती गई। जब प्रश्न पत्रों को इन्विजिलेटर के द्वारा छात्रों के बीच बांटा गया, उस दौरान भी बरती गई है। अब देखना यह है कि किसकी लापरवाही से इतना बड़ा परेशानी छात्रों को झेलना पड़ा है। इन तमाम बातों का भी खुलासा जल्द हो जाएगा, जैसा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है। फिलहाल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस की बड़ी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।